प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का आज मंगलवार की भोर के समय इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको वरदान देंगे और अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। आज का वचन है मित्रों, भजन संहिता 80 का 17 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। पर तेरी दाहिनी ओर के कृपा पात्र पर तेरा वरदहस्त बना रहे और उस व्यक्ति पर रहे जिसको तूने अपनी सेवा के लिए सामर्थ्य प्रदान किया है, सबल किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर हमारा कृपा करने वाला है, दया करने वाला है और परमेश्वर हमारा दयालु है और परमेश्वर हमारा दया का सागर है। हालेलुया, हालेलुया। शामुएल ने प्रभु का यह वचन सुना और कहा, मुझे दुख है कि मैंने शाऊल को राजा बनाया, क्योंकि उसने मेरा अनुसरण करने से मुंह मोड़ लिया है। परमेश्वर ने कहा मित्रों कि उसने मेरे वचन के अनुसार काम नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, यह सब सुनकर के शामुएल गुस्से में आ गया और वह रात भर प्रभु की दुहाई देता रहा। मित्रों, जब सवेरा हुआ तो शाऊल से भेंट करने के लिए शामुएल उठा, परंतु शामुएल को यह बताया गया कि शाऊल कर्मेल नगर को गए हैं। मित्रों, साथियों, तब उन्होंने वहाँ एक विजय स्तंभ स्थापित किया। वहाँ पर उसने एक विजय स्तंभ स्थापित किया। वह वहाँ से मुड़ करके आगे बढ़ गया और अब वह मित्रों वह गिलगाल की ओर चले गए। मेरे भाई और बहनों, साथियों, शामुएल शाऊल के पास में आया। शाऊल ने उससे कहा, प्रभु आपको आशीष दे और रक्षा करे। मैंने प्रभु के वचन के अनुसार काम किया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, तब उसके बाद शाऊल ने पूछा, मेरे कानों को भेड़ बकरियों का मिनमिनाना क्यों सुनाई दे रहा है? हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मेरे कानों को भेड़ बकरियों का मिनमिनाना क्यों सुनाई दे रहा है और गाय बैलों का रम्हाना मैं सुन रहा हूँ। उसका क्या अर्थ है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब शाऊल ने उत्तर दिया, मेरे सैनिक उनको अमालेकियों के पास से लाए हैं। उन्होंने तुम्हारे प्रभु परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को बचा लिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मित्रों, कहा कि हमने शेष पशुओं की पूर्णता नष्ट कर दिया। किसने किया? शाऊल ने किया था। शाऊल जो क्रूर था, परमेश्वर के नाम का विरोधी था, उसने सारे पशुओं को पूर्णता नष्ट कर दिया। इसी प्रकार तब शामुएल ने शाऊल से कहा कि रुक जाओ, जो बात प्रभु ने तुम्हें कल रात मुझसे कही है वह मैं तुम्हें बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने कहा कि मित्रों, तब शाऊल ने कहा, जो शाऊल क्रूर था, और उसने कहा कि बताइए। तो शामुएल ने कहा
तुम स्वयं अपनी दृष्टि में छोटे हो। कहा कि तुम अपनी ही दृष्टि में स्वयं छोटे हो। क्या तुम इजरायली कुलों के नेता नहीं हो? प्रभु ने तुम्हें इजराइल के राजा के रूप में अभिषिक्त किया है। प्रभु ने तुम्हें एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा था। हालेलुया। मित्रों, उसने कहा था, जा और पापी अमालेकियों को पूर्णतः नष्ट कर दे। उनसे युद्ध करता रहा जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते। तब तक क्यों तूने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी? हालेलुया। मित्रों, क्यों तू लूट पर झपट मारकर टूट पड़ा? और जो कार्य प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं था, जो कार्य प्रभु की दृष्टि में बुरा है, वह तूने क्यों किया है? मित्रों, साथियों, हालेलुया, हालेलुया। शाऊल ने सामुएल को उत्तर दिया, कहा कि मैंने प्रभु की आज्ञा मानी है। जिस विशेष कार्य को करने के लिए प्रभु ने मुझे भेजा था, उसको करने के लिए मैं गया था। मैं अमालेकी राजा अगग को, अमालेकी राजा कौन था मित्रों? वह था अगग को पकड़कर मैं लाया हूँ। कहा कि मैं अमालेकी के राजा अगग को पकड़ कर लाया हूँ। हालेलुया। मैंने अमालेकी जाति को पूर्णतः नष्ट कर दिया, किंतु सैनिकों ने तुम्हारे प्रभु परमेश्वर को गिलगाल में बलि चढ़ाने के उद्देश्य से लूट में भेड़, बकरियां, गाय, बैल, सर्वोत्तम वस्तुएं ले ली। हालेलुया। कहा उसने सारी चीज जो थी उसको ले लिया। हालेलुया। जो सर्वोत्तम वस्तुएं उसको ले ली, और जिनको प्रभु के नाम पर अर्पित कर मैं पूर्णतः नष्ट करना मुझे था। हालेलुया। किंतु शामुएल ने कहा कि जैसे प्रभु आज्ञा का पालन किए जाने को प्रसन्न होता है। हालेलुया। कहा कि जो काम करने से परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है, क्या वैसे ही अग्निबलि से परमेश्वर प्रसन्न होता है? क्या अग्निबलि और पशु बलि से क्या हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है? अग्निबलि और पशु बलि से हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। देख, प्रभु की आज्ञा मानना पशु बलि चढ़ाने की, प्रभु की आज्ञा मानना और बलि चढ़ाने से श्रेष्ठ है। उसको यह बात ध्यान देना कि मेढ़े चढ़ाने से उत्तम परमेश्वर की आज्ञा को मानना, विद्रोह करना, सुगम विचारने वाले से के तुल्य पाप करना है। हठ धर्मी होना, मूर्ति पूजा के समान कुकर्म करना है। तूने प्रभु के वचन को सुनने से इनकार किया, अतः प्रभु भी तुझे राजा मानने से इनकार करता है। तूने प्रभु के वचन को मानने से इनकार किया, प्रभु तुम्हारी गरीबी को दूर करने से इनकार करता है। प्रभु के वचन को प्रभु के वचन को तूने इनकार किया, प्रभु तुझे नौकरी देने से इनकार करता है, तुझे धन देने से इनकार करता है। हालेलुया। तूने प्रभु के वचन का उल्लंघन किया है। हालेलुया, हालेलुया। तूने प्रभु के वचन का उल्लंघन किया है। हालेलुया। इसलिए कहा कि तूने उनकी बात सुनी, अब कृपा करके। उसने कहा कि तब शाऊल ने कहा कि कृपया कर हे प्रभु, अब मेरे पाप को क्षमा कीजिए, आप मेरे साथ वापस चलिए, मैं प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया। तब शामुएल ने शाऊल से कहा, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा, मैंने प्रभु के वचन को मानने से इनकार किया है। हालेलुया। और प्रभु ने भी तुम्हें इजराइलियों के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। हालेलुया। शामुएल वहाँ से जाने के लिए मुड़ा और शाऊल ने उसका वस्त्र एक का छोर पकड़ लिया और वस्त्र फट गया। शामुएल ने उससे कहा, आज प्रभु ने इजरायली राज्य को फाड़ करके तेरे हाथ से अलग कर दिया है, और मैं उसको तेरे पड़ोसी के हाथ में सौंप दिया है। हालेलुया। तेरा पड़ोसी उसने कहा कि तेरा पड़ोसी तुझसे श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया।
इजराइल का महिमामय परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और न अपने वचन से मुंह मोड़ता है। हालेलुया। वह झूठ नहीं बोलता, न अपने मुंह से वचन से मुंह मोड़ता है। वह मनुष्य नहीं है उसने अपने वचन, वह मनुष्य, हालेलुया, वह मनुष्य नहीं है कि अपने वचन से मुंह मोड़े। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मनुष्य वचन से मुंह मोड़ लेता है और वो अपने वचन का पालन नहीं करता है। शाऊल ने कहा कि मैंने पाप किया है और कृपया करके अब आप मेरे लोगों और धर्मविदों और राष्ट्रों के सम्मुख मेरा आदर कीजिए और मेरे साथ चलिए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मैं तेरी आराधना करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग भी परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा, आपके घर में जाएगा। हालेलुया। और आपके हर आपके घर से पापी, दुष्ट, शैतान, बीमारी, गरीबी को आज निकालेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आता हूं। हे प्रभु, आपकी महानता अगम अपार है। हे प्रभु, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु जी, आज उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके शरीर में जो शैतान ने उनको बांध रखा, उस शैतानी बंधनों से मैं आज यीशु मसीह के नाम से मुक्त करता हूँ। शैतान के हर एक चाल को नाकाम करता हूँ। प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आज प्रार्थना कर रहे हैं आंसुओं के साथ, यीशु मसीह के नाम से उन सबको शैतानी बंधन से मुक्त करता हूँ। शैतानी डोर को यीशु के नाम से काट देता हूँ। प्रभु जी, उन भाई, उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने आज बीमार हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, जितने लंबी बीमारी से पीड़ित हैं या छोटी बीमारी से पीड़ित हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, उन सबको यीशु मसीह तेरे नाम से निकालता हूँ और उन पर चंगाई की आशीष बोलता हूँ, चंगाई की वर्षा करता हूँ। प्रभु, आपने कहा था आज मेरे नाम से जो भी कहोगे हो जाएगा। तो प्रभु जी, हर एक बीमार आज यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगाई है, तेरे नाम में भलाई है, तेरे नाम में उद्धार है, तेरे नाम में छुटकारा है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उन सबको बीमारी के बंधन से मुक्त करता हूँ। जितने हमारे भाई बहन आज प्रार्थना में हमारे जुड़े हुए विश्वासी हैं और उनका विश्वास गहरा है, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी लंबी से लंबी बीमारी हो, आज यीशु मसीह तेरे नाम से बीमारी के सारे बंधन को तोड़ देता हूँ और उन भाई बहनों को बीमारी से आज़ाद करता हूँ और यीशु मसीह के नाम से लोग स्वस्थ हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमारे साथ में थे, उनके लिए उद्धार का रास्ता खुल गया है। आमीन।